भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी, जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं और अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज की आती है, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा कि भाई सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए। वही चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आसरतु होते हैं, जैसे आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है कि अरे बताओ ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है, अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा, इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरुआश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है।